So hello everyone, welcome back to the session of Know Your English. So today we are here with the 25 May and 26 May word of the days. So let's start with the first. First of all, earlier we have done one word that is boffo. What does boffo means? So हमने एक पहला word किया था boffo. इसका मतलब होता था which is quite outstanding, right? Which is quite victorious and which is something which is famous, something which is famous, and you can say magnificent. ठीक है, तो उसको बोलते हैं बॉफो. बॉफो मीन्स समथिंग विच इज़ आउटस्टैंडिंग, विक्टोरियस, फेमस एंड मैग्निफिसेंट. नाउ टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज रिसिबल. Risible is something that is so silly, so absurd or ridiculous that it provokes laughter or mockery. मतलब एक ऐसी चीज़ which is very silly, which is very absurd, और वो क्या प्रोवोक करे, उसमें तुम उस किसी को मजाक उड़ाओ, which is quite funny thing. ठीक है, इसमें तुम किसी को ridiculous तरीके से उस चीज़ को शो करो, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा लाफेबल हो, ridiculous हो एंड absurd हो. ठीक है, तो ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है. ठीक है, विच इज़ अराउजिंग और प्रोवोकिंग लाफ्टर. सो समथिंग विच इज़ क्वाइट, लेट्स गो विद द सिनोनिम्स. Which is quite ridiculous, we have done. Which is quite absurd. Which is quite funny, जो बहुत ज़्यादा ludicrous हो. ठीक है, विच इज़ ह्यूमरस हो, कॉमिकल हो चीज़, वो जो बहुत ज़्यादा फ़नी हो, लाफ्टर लेके आ रही हो. 6, जो चीज़ ज़्यादा सिली हो, अम्यूजिंग हो. ठीक है, वेटी हो, वेटी रिप्लाईज भी देते हैं, वेटी तो वेटी हो. एंड नेक्स्ट, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फुलिश हो एंड ऑल्सो गूफी हो. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गूफी हो. ठीक है, आइडियोटिक भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स कर लो इसके साथ. 11th, आइडियोटिक हो एंड ऑल्सो समथिंग विच इज़ क्लाउनिश एंड मॉकेबल, जो चीज़ मॉकरी हो. ठीक है, तुम किसी को मॉक करते हो, वो चीज़ मॉकेबल हो. ठीक है, अब वही चीज़ अगर मैं बताऊँ कि रेसिबल का मतलब क्या होता है, विच इज़ क्वाइट प्रोवोकिंग लाफ्टर, अराउज करना, फ़नी चीज़ जो कि बिना मतलब से सिली हो, अम्यूजिंग हो, विटी हो, फुलिश हो. बट विच इज़ समथिंग, अगर मैं बताऊँ इसका अपोजिट, तो वो चीज़ क्या होती है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिली हो उसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, जो एक सेंसिबल हो, विच इज़ समथिंग विच इज़ रैशनल. ठीक है, जो वाइज हो, ऑल्सो हैव सम डिग्निटी, डिग्निफाइड हो एंड क्वाइट इंटेलिजेंट हो. ठीक है, जो इंटेंशनल हो एंड प्रैक्टिकल हो एंड विच इज़ समथिंग वैलिड हो. ठीक है, वैलिड हो सकता है, मेच्योर हो जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, एंड प्रोफाउंड हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोफाउंड हो. ठीक है, क्रेडिबल भी हो सकती है, क्रेडिबल हो या फिर जेन्युइन हो. ठीक है, तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें इस सेम सेंटेंस की, तो क्या आएगी, हिज एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट वॉज कम्प्लीटली रिजिबल. मतलब वो इतना लाफेबल था कि उसने कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ बताया इज़ क्वाइट मॉकेबल, विच इज़ क्वाइट फ़नी, विच इज़ क्वाइट ह्यूमरस. ठीक है, तो यहाँ पर हिज क्या आ जाएगा हमारे पास, हिज एक्सक्यूज़. किसका एक्सक्यूज़, हिज एक्सक्यूज़. तो एक्सक्यूज़ क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव. तो यहाँ पर एक पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. फॉर इज प्रपोजिशन है, बीइंग इज़ द वर्ब, बट फॉर बीइंग लेट, लेट इज़ द नाउन, बट ऐसी वर्ब जो नाउन की तरह आ रही हो. ठीक है, ऐसा नाउन जो वर्ब की तरह शो कर रहा है उसको बोलते हैं जेरेंड. तो ये क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा. बीइंग इज़ अ जेरेंड, वॉज इज़ अगेन द वर्ब एंड हिज एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट वॉज, तो क्या, बीइंग लेट. तो बीइंग लेट वॉज कम्प्लीटली रिजिबल. रिजिबल मैंने बताया कि एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा,
हमारे पास ly वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। सो इस प्रोनाउंसिएशन इज रिजिबल विच इज़ क्वाइट मोकिंग, फनी, ह्यूमरस एंड एब्सर्ड हो चीज़ काफ़ी ज़्यादा, फनी हो, लेडिक्रस हो, ह्यूमरस हो, कॉमिकल हो, सिली हो, अम्यूजिंग हो, विटी हो, फुलिश, गूफी हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आइडियोटिक हो, ठीक है, एंड क्लाउनिश हो एंड मोकेबल हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 26 मई का जो हमारा वर्ड था, वर्ड ऑफ द डे इज समथिंग विच इज़ वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड का मतलब ही ट्रू होता है, ठीक है, तो वेरासिटी का मतलब क्या होता है, विच इज़ ट्रुथफुलनेस, जो कि झूठ बोलने के लिए अनविलिंग, कि वो झूठ नहीं बोलता है, इट इज़ लाइक द पर्सन इज़ अनविलिंगनेस टू टेल लाइज, एंड विच इज़ क्वाइट ट्रुथफुलनेस, विच इज़ क्वाइट ऑनेस्ट एंड विच इज़ क्वाइट ऑथेंटिक, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल हो, ठीक है। समथिंग विच इज़ एग्जैक्ट हो, जो एग्जैक्टनेस जो चीज़ हो उसको बोलते हैं ट्रुथफुलनेस, कि कोई भी एक्सैजरेट करके कोई चीज़ को बताया ना जा रहा हो। फिडेलिटी इज़ ऑल्सो दी समथिंग विच इज़ क्वाइट फेथफुल एंड ऑल्सो विच इज़ क्वाइट वैलिड हो, जो चीज़ वैलिडिटी से रिलेटेड हो। एंड वाई आई एम टेलिंग यू इन द एडजेक्टिव हूँ, बिकॉज IT वाले वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली IT वाले वर्ड्स हमेशा नाउन होते हैं, ठीक है। एबल जिसके पीछे हो वो एडजेक्टिव होगा, OUS हो वो एडजेक्टिव होगा, बट IT वाले वर्ड्स के पीछे जो हो उसको नाउन होगा, ठीक है। तो क्रेडिबल हो, एग्जैक्टनेस हो, फिडेलिटी हो एंड ऑल्सो विच इज़ एक्यूरेसी हो, ठीक है, सिंसेरिटी हो, एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कैंडोर हो, कैंडोर विच इज़ क्वाइट ओपन एंड ऑनेस्ट हो, ठीक है, एंड ऑल्सो क्वाइट यू कैन से अपराइट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऑनेस्ट हो, जेन्युइन हो, जेन्युइननेस हो जिस चीज़ में, उसको बोलते हैं क्या, हमने किया वर्ड वेरासिटी। बट जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रू ना हो, जो फॉल्स हो, उसके सिनोनिम्स, अगर उसके एंटोनिम्स की बात करें, देखो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो विच इज़ क्वाइट फॉल्सहुड, ठीक है, समथिंग विच इज़ डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा डिसीट हो, एंड ऑल्सो जो चीज़ झूठी हो, लाइंग हो, एंड अनट्रुथ हो, वो ट्रुथ था ये अनट्रुथ है, एंड ऑल्सो जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैब्रिकेट करके बताई जाए, फैब्रिकेट हो एंड फैब्रिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ जो परजरी हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, परजरी हो, ठीक है, जो ब्लफ हो, ब्लफिंग हो, ठीक है, मीन्स प्रिटेंडिंग फॉल्स, एंड ऑल्सो विच इज़ क्वाइट मेंडेसिटी हो, मेंडेसिटी का मतलब होता है विच इज़ टेंडेंसी टू लाई, एंड समथिंग विच इज़ ट्रिकरी हो, बिल्कुल ट्रुथ नहीं हो, जिसमें फॉल्सनेस हो, एंड करप्शन में उसको काउंट कर सकते हो, एंड जो चीज़ क्या हो, ट्रेचरी हो, इसके काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ट्रेचरी हो, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन की बात अगर मैं करूँ तो करप्शन हो, इनसिंसेरिटी, ऑलरेडी मैंने सिंसियर बता दिया तो इसका ऑल्टा क्या हो जाएगा, इनसिंसेरिटी हो, डिस्टॉर्शन एक वर्ड है, डिस्टॉर्शन हो, ठीक है, मतलब एक उसमें कौन से फैक्ट्स हो, उसमें ट्विस्टिंग फैक्ट्स हो, फैब्रिकेटेड हो, ठीक है, फैब्रिकेटेड हो मतलब वो इन्वेंटेड, जो उसको जो इन्वेंट किया गया है वो झूठी तरीके से इन्वेंट किया गया है, इन्वेंटेड लाई। तो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे क्या हैं, नाउन हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो कंसर्न्स वर रेज्ड अबाउट द वेरासिटी ऑफ द वायरल वीडियो, मतलब जो भी वायरल वीडियो थी उसके कंसर्न्स को रेज किया गया कि वो सच्ची है, मतलब इट्स ट्रू और नॉट, तो उसकी वेरासिटी पे बात करेगी, उसकी ट्रूथफुलनेस पे बात करेगी। तो कंसर्न्स क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, कंसर्न्स एक नाउन है, ठीक है, कंसर्न एक हमारे पास नाउन हो जाएगा, तो नाउन कंसर्न्स वर रेज्ड, तो वर इज़ द वर्ब, रेज्ड इज़ द ऑल्सो वर्ब, ठीक है। अबाउट, अबाउट इज़ द प्रीपोजिशन है,
द इज़ द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो वेरासिटी इज़ द नाउन, ऑफ इज़ द प्रीपोजिशन, द इज़ द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एक नाउन, वीडियो इज़ द नाउन, एंड नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, वायरल वीडियो, तो एडजेक्टिव, तो वायरल इज़ द एडजेक्टिव है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ड्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द नो योर इंग्लिश सेशन। हमें सिर्फ बेसिक इसके मतलब को देखना है, हमें यहाँ पर रीड नहीं करना। तो हाउ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैविंग वंस हैंड इन द कुकी जार, क्या मतलब होता है। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो था, जस्ट वेट, सो द ओरिजिनल एक्सप्रेशन वॉज गेटिंग कॉट विद वंस हैंड इन द कुकी जार। तो क्या मतलब होता है, इट्स बेसिक जो वंस हैविंग वंस हैंड इन द कुकी जार का मतलब होता है बेसिकली टू बी कॉट डूइंग समथिंग विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ डिसऑनेस्ट, विच इज़ इलीगल। मतलब सिमिलर होता है कॉट रेड हैंडेड, तुम पकड़े गए हो कुछ ऐसा काम करते विच इज़ डिसऑनेस्ट, या तुम कॉट स्टीलिंग, तुम चुराते हुए पकड़े गए हो, ठीक है, एंड यू आर बीइंग एक्सपोज्ड while doing committing something wrongdoing. So simply having one's hand in the cookie jar का मतलब होता है like you to be caught doing something which is wrong, which is dishonest and which is illegal. So now it has been shortened to have one's hand in the cookie jar. So इसका बेसिक यही मतलब होता है टू कैच, यू कैच द पर्सन रेड हैंडेड, तुमने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, ठीक है, एंड यू कैच द पर्सन इन द एक्ट ऑफ डूइंग अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग रॉन्ग, लाइक अ मदर हु कैचेज अ चाइल्ड अटेम्प्टिंग अ स्टील ए कपल ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम द जार। मतलब जैसे कि जो मदर है उसने अपने चाइल्ड को रेड हैंडेड पकड़ लिया व्हेन ही वाज स्टीलिंग अ बिस्किट फ्रॉम द जार, ठीक है। नाउ the police established that the CM's nephew had his hand in the cookie jar। मतलब पुलिस ने ये इस्टेब्लिश किया कि उस जो CM का जो नेफ्यू था उसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम किया है, उसका कोई हाथ है उसमें करने में, ठीक है। तो हैंड इन द कुकी जार, CM का जो नेफ्यू है he has done something which is wrong, which is dishonest, which is illegal. Now tell me the difference between the aircraft and the airplane। हमने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन के बीच में। सो ये पैसेज जो है बेसिकली when the air hostess begins to demonstrate the safety measures we should familiar with the case of an emergency, we find that she variably refers to the plane as an aircraft. So what is the difference between an airplane and spelled aeroplane and an aircraft? So anything that can fly can be labeled aircraft. So hot air balloon, helicopter, airplane, glider. So in other words, aircraft is an umbrella term for anything that can fly but includes a plane also. But an airplane on the other hand is a type of aircraft. It has wings, it is powered by an engine, and a lot of people however use the two words interchangeably. Very very basic meaning, aircraft ये जो होता है ये एक ग्रुप होता है, इसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें बंडल ऑफ थिंग्स हैं, जैसे इसमें हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स हैं, इसमें हमारे पास हॉट एयर बैलून्स हो जाएंगे, यू कैन से हमारे पास एयरप्लेन्स भी इसी के ही अंदर आते हैं, मतलब इसका एक सबसेट है। बट एयरप्लेन क्या है, एयरप्लेन इज़ वन विच हैज़ विंग्स, ठीक, इसके पास खुद की एक विंग्स होती हैं, खुद की एक एयरक्राफ्ट जो एक विंग्स होती हैं और कुछ एक इंजन होता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट एयरक्राफ्ट एंड एयरप्लेन के बीच में डिफरेंस, ज़्यादा इसका बेसिक मतलब नहीं था, ठीक है। हाउ इज़ प्रोनाउंस, हाउ द वर्ड डैच दिस इज़ प्रोनाउंस, तो इसके प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, बेसिकली रिग्मेरोल, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है रिग्मेरोल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिग्मेरोल, बेसिकली रिग्मेरोल का मतलब होता है एक ऐसा लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन से कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी प्रोसीजर और स्पीच और कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रिग्मेरोल है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, ठीक है, वो प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा क्या है, इट इज़ टू लॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस है और यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा फस में है, मतलब एक अननेसेसरी एक्साइटमेंट है, एंड ऑल्सो विच इज़ इन ट्रबल, एंड मम्बो जम्बो है, मम्बो जम्बो इज़ द ऑल्सो वर्ड, इट मीन्स एक ऐसा मीनिंगलेस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मम्बो जम्बो है। एंड हो, इसके बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, होपला है,
होपला का मतलब होता है विच इज़ अननेसेसरी एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसको होपला बोलते हैं। प्रियम्बल इज़ दी लेंथी इंट्रोडक्शन यू कैन से, और काफ़ी ज़्यादा हैसल है, ठीक है, मतलब एक ट्रबलसम सिचुएशन है। इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करी गई थी, तो रिगमेरोल का मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड तरीके से बताई जाए, जो अनक्लियर हो और गिबरिश हो। गिबरिश भी इसको सिनोनिम से ले सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ऑडियल हो। ऑडियल ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, याद रखना, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस बट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो you can say you're suggesting is that it's so long, it's so complicated, and you drove you crazy, so it made your head spin. So basically its meaning is something which is long, which is complicated, so I didn't realize that buying an insurance policy involves a lot of rigmarole, मतलब lot of confusion, lot of speech. So filling out numerous forms, I have to do multiple things, I have to make copies, I have to standing in line. So I didn't realize that इंश्योरेंस ख़रीदना एक बहुत इजी काम है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड वर्क. सो इट्स बेसिक जो गेम था इसका ओरिजिन का, इट्स रेडमन रूल. So rule was a collection of verses and each player opened a random page and read a verse about. So simply it's rigmarole. It's a pronunciation of rigmarole. Got it? Now move to the next one is, इसमें बेसिकली हमें मीनिंग बताया है इस पूरे के पूरे नो इंग्लिश में ब्राइब का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो ब्राइब क्या होती है? बेसिकली ब्राइब इज़ समथिंग विच इज़ यू कैन से with like you can say a piece of bread for example, एक ऐसी चीज़ which is quite like hush money, करप्शन पेमेंट से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, एक्सप्लेन करूँ तो करप्शन से रिलेटेड ब्राइब हो सकता है. तो जिसमें हमारे बेसिकली जो हमारे ऑथर हैं बट ही सेइंग, जो मैन है वो अपने कज़न को ये बोल रहा है कि ही गेट अ जॉब ओनली इफ़ ही गिव समथिंग इन रिटर्न टू द इंटरव्यूअर. मतलब वो बोल रहा है कि उसके कज़न को तभी जॉब मिलेगी जब वो कुछ रिटर्न में देगा. तो समथिंग मीन्स अ ब्राइब. ठीक है, तो ब्राइब का मतलब होता है बेसिकली, इसका ओरिजिन जो वर्ड था वो ब्रेड से आया था. तो मनी और गिफ्ट्स जो होते हैं जो इलीगली दिए जाते हैं टू इन्फ्लुएंस समवन, उसको बोलते हैं ब्राइब. तो हम किसको करते हैं? ऑफिसर को ब्राइबिंग. इट्स लाइक ब्राइबिंग एन ऑफिसर. गॉट इट? ग्रेट. एंड ब्राइबिंग अ पॉलिटिशियन. सो ओरिजिनली ब्राइब का मतलब होता था पीस ऑफ ब्रेड. हम पहले क्या यूज़ करते थे? दैट आई हैव टू गिव अ पीस ऑफ ब्रेड. पर पीस ऑफ ब्रेड का मतलब ये नहीं होता, इट मीन्स समथिंग विच इज़ ब्राइब. ठीक है, सो इसमें इन्होंने ये बताया. ऑल्सो इन्होंने बताया कि इट्स अ ब्राइब टू स्टॉप पेस्टरिंग हिम, सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग. सो ऑल्सो इन्होंने कुछ मीनिंग बताया इन्फेंट और इन्फेंट्री के बीच में. तो इन्फेंट और इन्फेंट्री के बीच में क्या होता है? दिस अ कनेक्शन. द वर्ड इन्फेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन इन्फेंस विच मीन्स अनेबल टू स्पीक. तो इन्फेंट होता है, अगर मैं बताऊँ, इट्स अ चाइल्ड. एक चाइल्ड से रिलेटेड होता है. बट इन्फेंट्री क्या होता है? इन्फेंट्री इज़ अ सोल्जर हु फाइट ऑन अ फुट. इन्फेंट्री इज़ अ सोल्जर यू कैन से. एंड ऑल्सो समथिंग like infant or infantry they are connected to the idea of a young and not expected to speak much. So infantry क्या होता है? infantry is like a soldiers की जो यूनिट होती है उसको infantry बोलते हैं, who fight. ठीक है, सो यहाँ पर दो ही मीनिंग्स थे जो मुझे यहाँ से कंक्लूड हुए. एंड द वर्ड एट फी मीन्स, फी का मतलब क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम द एंग्लो सेक्सन फ्यू मीनिंग कैटल. सो व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन कैटल एंड अ मनी? तो यहाँ पर कुछ मीनिंग बताया गया फ़ी का. फ़ी इज़ लाइक मनी विच इज़ पेड फॉर सर्विसेज, तो वो होती है फ़ी. बट ब्राइब इज़ समथिंग विच इज़ गिवन इन द करप्शन टाइप, और यू कैन से विच इज़ गिवन इन एज अ हश मनी और ग्राफ्ट, एंड यू कैन से अ पे ऑफ. तो ब्राइब वट इज़ ब्राइब? तो विच इज़ लाइक किक बैक जो चीज़ हो. ठीक है, विच इज़ लाइक करप्शन से जो रिलेटेड हो. एंड हश मनी हो, इट्स नॉट अ मनी बट इट्स अ हश मनी. एंड ऑल्सो लाइक अ ग्राफ्ट. ठीक है, और जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंड्यूसमेंट में यूज़ करी जाए, इंड्यूसमेंट हो, तो उसको बोलते हैं ब्राइब. बट फ़ी इज़ समथिंग विच इज़ गिवन फॉर द सर्विस. So this is all about Know Your English session. So that's all for the today. Thank you.